और जब भी वो हर समर वेकेशन में गांव आया करते थे, गोष्ठी किया करते थे, विद्वत संगोष्ठी होती थी। उन्होंने इतना योगदान दिया है एजुकेशन के क्षेत्र में, इंग्लिश के क्षेत्र में, या साहित्य के क्षेत्र में, संस्कृत के क्षेत्र में, जिसका कोई जवाब आज तक नहीं है। साधारण काम से लेके ऊंचे काम तक तो उसको जागृत सेमपुरा में आके अपने गांव में जदा कदा साल में एक दो बार आके वो करते थे, बटोरते थे, बच्चों को प्रोत्साहित भी करते थे, ज्ञान शिक्षा भी देते थे। अब परम विद्वान थे। मैं अपने दिवंगत भ्राता प्रोफेसर रविंद्रनाथ ओझा जी के संदर्भ में कुछ अपना संस्मरण व्यक्त करना चाहता हूँ। उन्हीं के दरवाजे पर मैं अभी हूँ और मुझे याद आ गए, इसलिए मैं कुछ उनके विषय में अपना संस्मरण दे रहा हूँ। उत्कृष्ट कोटि के विद्वान थे, ये मुझे पता तब चला। हमसे बहुत ज़्यादा उम्र के उठे, हम लोग बच्चे थे, उनके ज़माने में जन्म लिए थे। बाद में उनकी गरिमा हम लोगों को पता चली जब हाई स्कूल स्टेज में हम लोग गए। तो एक संस्कृत के टीचर थे जगन्नाथ चतुर्वेदी, वो परम विद्वान थे। वो हमारे गांव के बच्चों से कहने जब लगे कि अरे तुम लोग रविंदर को पहचानता है जीना पंडित जी? तो वो रविंदर जी आज प्रोफेसर हैं इंग्लिश के। वैसा लड़का मुझे आज तक नहीं मिला। ये इंग्लिश का विद्वान होते हुए उस संस्कृत में 100 नंबर उसको हम देते थे। बोर्ड में भी उसने 100 में 100 नंबर संस्कृत में लाया। इंग्लिश की बात तो कहीं और है। और वो इतना सुंदर और सुशील और अच्छा लड़का था, ये मैं कितना बयान करूं कम है। आधा पीरियड वो उन्हीं के बखान में लगाया करते थे। तो मुझे उत्सुकता जागी, ये रविंदर भैया तब कौन है? तो बाद में पता चला जी तो हमारा अपने भाई हैं, हमारे पूर्वजों से जुड़े हुए हमारे ही बड़े भाई हैं, एक पीढ़ी ऊपर उठ के। तो अब हमने उनके छोटे भाई अरविंद से मुझे दोस्ती थी, एक साथ हम लोग पढ़ते थे। अब भैया के संपर्क में भी हम लोग आए। भैया हम लोगों को अंग्रेजी भी वर्ड भी कुछ बताया करते थे। और उनका ऐसा इतिहास है, ये बिहार यूनिवर्सिटी में उन्होंने टॉप किया। और उनके पिताजी दिवंगत स्मृति से श्री सिद्धनाथ ओझा जी उनको इतना कड़ाई करते थे कि तुमको पढ़ना है, नहीं पढ़ना है तो तुमको विवाह शादी और अपने बीवी बच्चों के चक्कर में नहीं पढ़ना है, तुमको हम आनंद मार्ग का साधु बना देंगे, सन्यासी बना देंगे। और कभी कभी क्रोधित होते तो बनाए भी। और वो गेरुआ धारण करके वो ऐसा भी जीवन जिए और अपनी विद्वता को परखर करने के लिए और सतत प्रयत्नशील रहे और अग्रगण्य रहे वो बिहार यूनिवर्सिटी में और बिहार के विद्वत क्षेत्र में। और उन्होंने इतना योगदान दिया है एजुकेशन के क्षेत्र में, इंग्लिश के क्षेत्र में, या साहित्य के क्षेत्र में, संस्कृत के क्षेत्र में, जिसका कोई जवाब आज तक नहीं है। और जब भी वो हर समर वेकेशन में गांव आया करते थे, गोष्ठी किया करते थे, विद्वत संगोष्ठी होती थी, लोग आते थे। यहाँ भी पढ़े लिखे लोग हैं, उनसे नीचे आके बोलते थे, अपना भाव प्रकट करते थे। भैया भी बोलते थे। कैसे एक जागृति रहे, एक उत्सव मनता रहे, उसमें विद्वता की पूट रहे। वो भैया जिंदगी भर उस चीज को साधारण काम से लेके ऊंचे काम तक तो उसको जागृत सेमपुरा में आके अपने गांव में जदा कदा साल में एक दो बार आके वो करते थे, बटोरते थे, बच्चों को प्रोत्साहित भी करते थे, ज्ञान शिक्षा भी देते थे। अब परम विद्वान थे। और संजोग ये हुआ कि इतने अल्हड़ विद्वान, सिंपल से सिंपल, भैया शरबत पढ़ लीजिए, कहता हो चलो पीते हैं। और सामान्य लड़कों के साथ घूमना, बात करना, अच्छे अच्छे बुजुर्गों के विषय में लिखना और पढ़ना, उनका संस्मरण करना। आज एकदम स्वर्ण अक्षर में उनका लिखा हुआ है, जिसका भाव इतना सार गर्भित है
जिसको अगर आदमी समझेगा तो उसमें समय लगेगा, वो पीएचडी कर सकता है। वैसी वैसी पुस्तक का, ग्रंथ का उन्होंने निर्माण किया, इंग्लिश से परे हट के, चाहे वो हिंदी में हो, संस्कृत में हो, भजन में हो। इंग्लिश के विद्वान थे, प्रोफेसर थे, ये बात अलग है, लेकिन उससे दूर हट के उन्होंने इतनी उपलब्धि की और इतना लिखा किया जो आज उनका मतलब कि सुयोग्य बेटा डॉक्टर अजय उनके संस्मरण और कृतियों को एडिट करके संपादित कर रहा है और पुस्तक के रूप में दे रहा है, ताकि समाज लाभान्वित हो, और स्वयं वे प्रयत्नशील है। और एक बच्चा चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट है, एक बच्चा मीडिया से जुड़े हुए, सरकार की सेवा करते हुए, देश की सेवा करते हुए रिटायर करके सुप्रीम कोर्ट में वकील है। आज लेखन लखन में उनके नक्शे कदम पर चल रहा है, लिख रहा है, उनको संकलित कर रहा है और आनंदित कर रहा है। और वो भी उनके नक्शे कदम पर गांव में जब भी आता है, इस ढंग का समाज बने, विद्वत लोग जुटे, कुछ विचार प्रस्तुत करे, कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, कुछ अच्छी बातें हो, कुछ विकास गांव का हो, ये ढंग में लोग सतत लीन रहे, बड़े परिवार के लोग। और आज भी ये लोग कितनी ऊंचाई पर गए हैं, आज के जमाने के नज़र में ऊंचाई से तो पहले ही से हैं लोग, लेकिन आज के अनुसार भी लोग ऊंचे लोग हैं। और आके यहाँ वो निम्न कोटि में अपने समाज में समभाव में बिना किसी गरिमा अगर्व के आनंद के साथ ये लोग सारा काम करते हैं। लेखन और पठन पाठन, विद्वान बनना, सांस्कृतिक बनना, सभ्यता से रहना, इस सब की गोष्ठी और विचार यहाँ लोग प्रस्तुत करते रहते हैं, तन मन धन लगाकर। और बहुत अग्रगण्य और आदरणीय परिवार था। और रविंद्र भैया का कहना ही क्या है, जो कितना विद्वान थे, हम लोग वहाँ कहीं नहीं सकते हैं। उनके इंग्लिश की कृतियाँ तो हम लोगों ने देखा ही नहीं, उनको खाली हम लोग सुने हैं और समझे हैं, उनका नकल किए हैं, लेकिन इस दर्जे से ऊंचे उठ के विद्वान थे जिनका सबूत उनके लेखन और पुस्तक में मिलता है, जिसको पढ़ना चाहिए और लोग पढ़ेंगे और संकलित भी हो रहा है, और हम उनको नमन करते हैं, याद करते हैं। एक बात कहना चाहेंगे, कृष्ण बिहारी ओझा जी आपका नाम है ना? जी जी। ये घनश्याम ओझा के साथ मिलकर के उन्होंने साहित्यिक गोष्ठी का आयोजन शुरू किया था इस गांव में। यस, है ना? जी, उसके जी। बारे में शायद आप हाँ, जब भी वो आते थे, दिवंगत घनश्याम एक लड़का था हम लोगों का भतीजा, वो साहित्य में बहुत रुचि रखता था, विद्वान भी था। उसके नेतृत्व में उन्होंने तमाम संगोष्ठियों को यहाँ एड्रेस किया, तमाम विभूतियों को उन लोगों ने श्रद्धांजलियाँ दी जो गांव के थे, किताब लिखी और यहाँ आयोजन करते थे, लोग बोलते थे, सबको मौका मिलता था। इलाके के विद्वान लोग आके वहाँ भाषण देते थे, प्रोफेसर रविंद्र के विषय में भी, आम विषय में भी, किसी टॉपिक पर भी, और उनके मन और भाव को लोग तृप्त करते थे। ऐसी संगोष्ठियाँ होती रहीं, किसी न किसी बहाने को खोज कर उनके दरवाजे पर एक से एक विद्वत समाज, सामान्य समाज, सब लोग जुटते थे और आनंद लेते थे। आचार गर्भित और अच्छे और उच्च कोटि का भाषण भी होता था, सब बोलता भी था। इस सिलसिला को कायम रखने के लिए उनका भी योगदान अद्भुत है। ये हमारा गांव विद्वान बने, पढ़े लिखे, सोचे समझे जो क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। इसके आम तौर पर संगोष्ठी घनश्याम के साथ नेतृत्व, उनके नेतृत्व में करवाते थे, लोगों को बुलवाते थे, पूरा भाव से आदर सत्कार करते थे और सबको मौका मिलता था और सब बोलते थे और आनंद आता था। उनको समझते थे, वो समझाते भी थे। और वो अब क्या कहा जाए, आज भी उनके बच्चे और जो आगामी लोग हैं सक्सेसर, वो उसी नक्शे कदम पर इस चीज़ को आयोजन करते चले जा रहे हैं। और आनंद का बात है जो हमारा गांव विकसित रहेगा और हम लोग का जो भाव है वो हमेशा जीवंत रहेगा, इसको हम लोग कायम रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, आपने समय दिया और अपने विचार व्यक्त किए, अपने संस्मरण प्रस्तुत किए प्रोफेसर रविंद्रनाथ ओझा के बारे में हाँ, और उनके व्यक्तित्व के बारे में। हाँ।